गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रजनीश दुबे है। मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरे सामने साइकोलॉजी प्रैक्टिकल करें और इसमें कितने टेस्ट और कितने एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये सबसे पहला पेज जो हम दिख रहा है आप लोगों को, ये है इंडेक्स का पेज। इसमें जो पहला है जैसे कि रेवेंस और प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है और हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर है और पलसाने और शर्मा है। ये आपका 3 टेस्ट हैं और मेमोराइजेशन बाय पेयर एसोसिएशन और फ्री एसोसिएशन और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये आपका क्या है, 3 एक्सपेरिमेंट है। अब हम एक एक करके 3 एक्सपेरिमेंट और 3 टेस्ट को कैसे लिखते हैं, कैसे उसका प्रैक्टिकल कहते हैं, अब हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय वन एक देखते जाइए आप। ये जो पहला पेज आपको लोगों को दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट का है। एक्सपेरिमेंट देखो, हम उस तरह लिखे हैं जैसे हमारे स्कूल में कराया गया है, उस प्रैक्टिकल को लिखे हैं। तो पहला टेस्ट है एक्सपेरिमेंट का, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्रू मिरर ड्राइंग, दर्पण विधि द्वारा सीखना। सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है और अधिगम स्थानांतरण की परिभाषाएं क्या होती हैं, पूरा सैद्धांतिक पक्ष के बारे में पूरा आपको थ्योरी पूरा बता देना है। ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखा है। थोड़ी देर वीडियो हम रोक, ये भी पेज देख लीजिए कैसे लिखा है। फाइल आप लोग से ही सेम फाइल तैयार कीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है क्रियात्मक पक्ष। प्रयोग का नाम क्या है, प्रयोज्य का नाम क्या है, प्रयोगकर्ता का विवरण क्या है, परीक्षण प्रारंभिक तैयारी क्या है, निर्देश क्या है। उसके बाद आपका विधि आ जाता है और आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे आप रिपोर्ट लिखवा लीजिएगा कि अंतर्दर्शन विवरण लिखवा लीजिएगा। उसके बाद आपको विवरण करना है, तालिका बनाना है। उसके बाद ये फार्मूला लगा के आपको प्रयोग के पहले प्रयोग के बाद की स्थितियाँ बताना है और ये आपका पूरा जो आंसर आएगा ये सेकंड में आना चाहिए। फिर जितनी आप मिरर द्वारा ये शीट्स बनाओगे इस सबको यहाँ पे फाइल पे भी चिपकाना है। ठीक है, ये आपका ग्राफ रहेगा जो आप बाएं हाथ और दाएं हाथ से मिरर द्वारा प्रैक्टिस करोगे, उसको आप एक ग्राफ से दिखाओगे। फिर ग्राफ के अनुसार आप विवरण दोगे कैसे क्या ग्राफ में हो रहा है, कैसे ये पूरा आप डिस्कस करोगे यहाँ पे। फिर आप निष्कर्ष निकालोगे, फिर शैक्षिक निहितार्थ लिख दोगे क्या क्या है। फिर हम आ जाएंगे फ्री एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये भी आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट है। इसमें भी वही सैद्धांतिक पक्ष को कि पहले थ्योरी से रिलेटेड प्रस्तावना क्या है, साक्षर का अर्थ क्या है, मतलब पूरा अपना थ्योरी पहले इसमें डिस्कस करोगे। ये भी है आपका पूरा थ्योरी से रिलेटेड, ये भी देख लीजिए आप लोग। ये पूरी तरह से फाइल आप इसी पैटर्न पे अच्छे से और जितना अच्छा लिख सकते हो बना सकते हो। आ जाते हैं क्रियात्मक पक्ष में, अपना विवरण और आपका जो सब्जेक्ट है उसका विवरण दीजिएगा। फिर इसके बाद सामग्रियाँ क्या क्या हैं और प्रारंभिक तैयारी की सावधानियाँ क्या है, सब आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। निर्देश लिखोगे, फिर विधि लिखोगे, फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था उसका जो आप यहाँ पे विवरण बनाया हो इसको पूरा लिखोगे। समीपता का नियम, समानता का नियम, ये पूरा यहाँ पे डिस्कस करोगे। ये सब सीरियल से पेजेस हैं, इसको सब देखते चलिए और आप लोग भी अपनी फाइल को कंप्लीट करते चलिए। फिर पूरा संयुक्त सारणी बनाएंगे, समानता, समीपता, विषमता, व्यक्तिगत का नियम का संख्या उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो हम चारों जो नियम है समानता, समीपता और विषमता का, उसको ग्राफ के द्वारा हम देखेंगे यहाँ पे क्या कितना ज़्यादा हो रहा है, किसका कम आ रहा है, उसको हम डिस्कस करें। फिर ग्राफ से हम यहाँ पे परिणामों की विवेचना करेंगे। फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे भी शैक्षिक महत्व क्या है, इसको बताएंगे। अगला एक्सपेरिमेंट नंबर 3 या जो अभी आपका सीरियल नंबर हो, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिस्कस करके दिखा दे रहे हैं कि ये मेमोराइजेशन बाय पेयर एसोसिएशन मेथड है।
नंबर पे डालो, लेकिन ये आपका एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है। सैद्धांतिक पक्ष में पूरा देखिए कैसे लिखा है, इस तरह आप फाइल कंप्लीट कर लीजिए। उसकी परिभाषाएं छोटी छोटी, मतलब जितना आप छोटे छोटे शब्दों में उसको लिख सकते हो, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए पूरी थ्योरी। इसमें पहचान, इसमें पूरा ये प्रकार, नियम, रूल क्या क्या हैं, ये सब आप पूरा यहाँ पे डिस्कस कर दीजिए। फिर निरंतरता का नियम, ये सब पूरा आप यहाँ पे डिस्कस कीजिए। फिर क्रियात्मक पक्ष पे ये भी है। फिर ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ग्राफ से परिणामों की विवेचना करेंगे जितने जितने प्रयास हुए हैं। दूसरी तालिका बनाएंगे, उसका कुल निकालेंगे और कुल गलत उत्तर निकालेंगे, फिर टोटल निकालेंगे, फिर ग्राफ से हम परिणामों की विवेचना। ये आपका 3। अभी अगली वीडियो में हम टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।